नाजरीन, शादी के लिए दिया गया महंगा तरीन तोहफा किस कदर जानलेवा हो सकता है कि अपनों के ही खून सफेद हो जाएं और आपके अपने ही आपकी जिंदगी के खात्मे का सबब बन जाएं। नाजरीन, लाहौर सब्जाजार का ये वाकया है जहां एक लड़की और लड़का लव मैरिज करने का सोचते हैं, लेकिन जो लड़की के घर वाले होते हैं वो खुश नहीं होते। लिहाजा जो लड़का होता है वो लड़की के घर वालों को खुश करने के लिए क्या करता है कि लड़की को एक महंगा तरीन तोहफा देता है, जिसकी वजह से जो लड़की के घर वाले होते हैं वो मान जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये जो महंगा तरीन तोहफा इस घर के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से हम माने हैं और अपने घर की लड़की की शादी कर रहे हैं, कल को यही तोहफा हमारे जिंदगी के खात्मे का सबब बन सकता है। नाज़रीन, होता कुछ इस तरीके से है कि रियाज नामी शख्स जो सारी उम्र शारजा में गुजारता है, वो अपने घर वापस आता है और आकर पाकिस्तान रहने का फैसला करता है। जिसके बाद रियाज की जो साली होती है, जिसका नाम इरम है, वो कहती है कि ये फलां लड़का है, इसका नाम इम्तियाज है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। जिसके बाद जो रियाज और उसकी फैमिली है वो उस पर इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं, ये लड़का हमें पसंद नहीं है, लिहाजा हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन जो लड़का होता है वो ये सोचता है कि किस तरीके से मैं लड़की के घर वालों को खुश कर सकूं। वो क्या करता है कि वो एक 5 मरले का घर उस लड़की के नाम कर देता है, उस लड़की को तोहफे में दे देता है। जब 5 मरले का घर उस लड़की को मिल जाता है, उसके नाम हो जाता है, तो अब जो लड़की के घर वाले होते हैं, यानी वो रियाज है और वो और जो लड़की की बहन है बड़ी, वो मान जाते हैं कि हाँ, 5 मरले का घर हमारी बहन के नाम हो गया है, अब हम शादी कर देते हैं। लिहाजा वो अपनी जो बहन है और वो रियाज की साली है, उसकी शादी इम्तियाज के साथ कर देते हैं। होता कुछ ऐसे है कि उनकी शादी होती है, वो अपने घर रहना शुरू कर देते हैं। अब जो रियाज और उसकी अहली है वो घर से निकलते हैं ग्रोसरी स्टोर, वहां जाकर शॉपिंग करते हैं और जो घर की जरूरियात की चीजें होती हैं वो खरीदते हैं। वो खरीदने के बाद अपने घर जा रहे होते हैं। जब घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक अननोन नंबर से उनको कॉल आती है। वो कॉल जब आती है तो एक कॉल पे कोई मर्द होता है, वो कहता है कि रियाज साहब, मैंने आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, बड़ी ज़रूरी बात करनी है, आप मुझे बताएं कहाँ पर है, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे अपनी लोकेशन भेजें। तो रियाज पहले परेशान होता है और उससे इसरार करता है कि आप हैं कौन, आपने क्या बात करनी है, आप मिलना क्यों चाहते हैं, अपना नाम तो बताएं। लिहाजा वो जो शख्स होता है वो कहता है कि मेरा नाम जानना जरूरी नहीं है, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो बात ज्यादा जरूरी है, मुझे लोकेशन भेजिए, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आके आपको कुछ बताना चाहता हूँ। रियाज क्या करता है, रियाज उसको लोकेशन भेजता है और उसको बताता है कि मैं सब्जाजार में इस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, लिहाजा तुम आ जाओ। अब वो क्या करता है कि वो नौजवान आता है, गाड़ी के पास खड़ा होता है और आकर बताता है कि मैं वही हूँ जिसने आपको कॉल किया। रियाज गाड़ी से निकलता है और कहता है कि जी बताएं क्या वजह है, आप हैं कौन, आप क्या बताना चाहते हैं, मुझे परेशानी हो रही है, कहना क्या चाहते हैं। वो जो लड़का है मोटरसाइकिल पे, उसने बताना तो उसको क्या था, वो अपनी पिस्तौल निकालता है और पिस्तौल निकाल कर फायर करता है और वहीं पर जो रियाज है उसकी जान ले लेता है और वहां से फरार हो जाता है। अब रियाज की जो अहली है वो भी उसी गाड़ी के अंदर बैठी होती है, परेशान हो जाती है, फौरन से पुलिस को कॉल करती है। पुलिस मौके पहुंचती है और आकर पूछती है उसकी अहलिया से कि हुआ क्या है। जब वो बताती है कि ये सारा वाकया हुआ है, अननोन नंबर से कॉल आई थी, उसने ऐसे ऐसे बात की थी, वो आया है और इस तरीके से पिस्तौल निकाली और ये सारा मामला हो गया। अब वो नंबर पकड़ते हैं, नंबर को ट्रेस करना शुरू करते हैं और वो निकलता है एक उजरती कातिल। जब पुलिस को पकड़ती है, पुलिस उसको बुलाती है, अपने पास बिठाती है, बिठा के सामने खड़ा करती है, उसकी तफ्तीश करती है, उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि मेरा रियाज से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं एक उजरती कातिल हूँ और मेरा तो काम ये है कि मैंने तो पैसे लिए हैं। उसने कहा कितने पैसे लिए आपने। उसने 2 उम्रे की टिकटें ली थी, 30,000 रुपया लिया था और एक मोटरसाइकिल ली थी और उसने इसके बदले रियाज की जान ली। लिहाजा पुलिस पूछती है कि किसने तुम्हें ये बोला, पैसे दिए, उम्रे की टिकटें दी। वो बताता है कि इम्तियाज नामी शख्स है, उसने मुझे ये दी है। इम्तियाज यानी कि वो जो रियाज है उसकी साली का शोहर, जिसने 5 मरले का घर दिया था। लिहाजा पुलिस उसको पकड़ने के लिए छापे मारती हैं, पकड़ा नहीं गया। लेकिन वो जो उजरती कातिल होता है वो बताता है कि इम्तियाज ने मुझे ये बोला था कि जो रियाज है उसका मेरी बीवी के साथ चक्कर है, लिहाजा मुझे ये बात हजम नहीं होती, मुझे इस बात का गुस्सा है, जिसकी वजह से वो उसको कहता है कि मेरे जाकर ये जो मेरी बीवी का जो बहनोई है इसकी जान ले लो। लिहाजा जो पुलिस है वो रियाज के घर वालों को बताती है कि ये सूरत हाल है कि वो जो उजरती कातिल है वो बता रहा है कि जो आपका शौहर है यानी रियाज, जिसकी जान ली गई है, जो मकतूल है, उसका अपनी साली के साथ यानी इरम के साथ कोई चक्कर था। जिसके बाद वो घर वाले बताते हैं कि ऐसा कोई नहीं है, ये सारी झूठी और मनगढ़ंत कहानी है। असल जो वाकया वो ये है कि उसने 5 मरले का घर दिया था तोहफे में इरम को,
जिसके बाद उसकी शादी की गई थी। अब जब शादी हो गई तो उसके बाद उसने अपनी बीवी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मुझे मेरा घर वापस करो। वो जो लड़की थी, इम्तियाज की बीवी थी, वो कहती है कि मैं 5 मरले घर वापस नहीं करूंगी, तुमने मुझे तोहफे में दिया है। लेकिन वो ऐसा नहीं मानता, वो उस पर जुल्म ज्यादती भी करता है, उसको मारपीट भी करता है। जिसके बाद जो इर्म है, वो जो 5 मरले घर बेचती है, वो जो मकतूल है, जो उसका बहनोई है, उसके जरिए बेचती है। अभी रकम भी नहीं मिली थी, लिहाजा जो इम्तियाज है उसको गुस्सा था 5 मरले घर ना मिलने का और सेल होने का। जिसके बाद उसने अपनी बीवी का जो बहनोई था उसको इस तरीके से एक उजरती कातिल भेज के उसकी जान ले ली और बाद में ये कह दिया कि उसका मेरी बीवी के साथ ताल्लुक था। पुलिस छापे मार रही है लेकिन अभी वो पकड़ा तो नहीं गया। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि किस कदर कि एक जो तोहफा था वो किस कदर जानलेवा हो सकता है कि जिन्होंने पहले अपनी बेटी के लिए वो 5 मरले घर लिया, उन्होंने लालच किया और जिसने 5 मरले घर दिया बाद में उसने लालच दिया। तो एक लालच किस कदर मसले का बाइस बन सकता है कि किसी की जान भी ले सकता है। इस सारे वाकये के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।